अर्जुन ने जो भगवान से पूछा है कि जो प्राणी अपने मन को हाथ किए हुए केवल इंद्रियों से कर्मों का साधन करता रहता है, इसकी क्या गति होती है। इसके उत्तर में भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो प्राणी अपनी इंद्रियों को अपने मन अर्थात विवेक युक्त अंतःकरण से वशीभूत किए विषय की सारी अभिलाषा त्यागे हुए केवल विहित कर्मों का अनुष्ठान आरंभ करता है और सुंदर रमणी इत्यादि आसक्ति से रहित केवल भगवत के चरण कमलों में ब्रह्म के समान मन को लगाए हुए शरीर निर्वाह मात्र कर्मेंद्रियों से विहित कर्मों का संपादन करता रहता है, अर्थात शरीर यात्रा के निर्वाह तथा अपने कुटुंबियों के पालन पोषण निमित्त उचित व्यवहार किया करता है, पर पुष्करणी के कमलवत किसी में एक तृण मात्र भी आसक्ति नहीं रखता है। ऐसा पुरुष विशेषकर विवेकी समझा जाता है। वहाँ श्रुति का भी वचन है, जैसे सूर्य सब शुद्ध अशुद्ध वस्तुओं को देखने से दूषित नहीं होता, इसी प्रकार निर्मल अंतःकरण वाला इंद्रियों से बाहर के सब व्यवहार करता हुआ दूषित नहीं होता। इसी कारण भगवान कहते हैं कि वही विशिष्ट पुरुष कहा जाता है, अर्थात पूर्व कथन किए हुए पाषंडी सन्यासी से सहज गुण श्रेष्ठ समझा जाता है, क्योंकि विहित कर्म कैसा भी निकृष्ट क्यों ना हो श्रेष्ठ ही कहा जाता है। ऐसे कर्म करने वाले को कोई बुद्धिमान पापी नहीं कह सकता। जैसे माता पिता आचार्य आदि को जब तक वे जीवित हैं तब तक यदि कोई अग्नि से उनके शरीर को दग्ध करे तो वह घोर पापी और महाआतताई कहा जाएगा, पर जब वह माता पिता मृतक हो जाते हैं तब उनके मृतक शरीर के दग्ध करने से कोई उसे दग्ध करने वाले को पापी नहीं कहता, क्योंकि इस प्रकार दग्ध करना विहित कर्म है। तू माता का हनन करने वाला नहीं है, तू भ्राता का हनन करने वाला नहीं है, तू अग्नि का हनन करने वाला नहीं है, तू गुरु का हनने वाला नहीं है तथा ब्राह्मण का हनने वाला नहीं है, क्योंकि यह तेरा विहित कर्म है। हाँ, मृतक शरीरों को स्पर्श हुआ है, इसलिए शुद्ध होने के लिए श्राद्ध आदि कर्मों को संपादन करना ही विहित कर्म है। आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र यहाँ अर्जुन को यह समझाते हैं कि हे अर्जुन, इसी प्रकार तू मन से सब प्रकार की अभिलाषा छोड़ और जय अजय की इच्छा त्याग, अपने शत्रुओं की ओर बाणों को प्रहार कर, तो तेरा भी यह कर्म विहित समझा जाएगा, जिस तेरे भी विशेषता और श्रेष्ठता बनी रहेगी और कुछ तेरी भी हानि न होगी। मुख्य तात्पर्य ये है कि अंतःकरण से स्थिर हो जा और आनंद पूर्वक कर्म इंद्रियों को कर्म करने दे। यहाँ 6 और 7 श्लोकों में भगवान ने 2 बातें भिन्न भिन्न दिखलाई हैं। पहले श्लोक 6 में उन पुरुषों की दुर्गति दिखलाई है जो मन से तो विषयों की आकांक्षा में लगे रहते हैं और बाहर से लोगों को दिखाने के लिए सन्यासी बन कपटी मुनि का स्वांग बना विहित कर्मों का भी संपादन करना छोड़ बैठते हैं। और इस 7वें श्लोक में इसी के प्रतिकूल उन लोगों की श्रेष्ठता दिखलाई है जो मन से तो सर्व विषयों का त्याग किए हुए अपने आत्म विचार तथा भगवत भजन में डूबे रहते हैं, केवल शरीर निर्वाह निमित्त इंद्रियों द्वारा विहित कर्मों का संपादन करते रहते हैं। आशा है कि मेरे प्रिय पाठकगण इन 6 और 7 श्लोकों में मर्म को पूर्ण प्रकार विचार कर 6वें श्लोक के अनुसार कर्म त्याग कर पाखंडी बनने वालों के समीप न बैठेंगे, क्योंकि जिस प्रकार के मनुष्य का संग होता है तदनुसार संग दोष से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और संग करने वाला भी घोर नरक में पड़ता है। श्रुति ने भी जहाँ 4 प्रकार के दूषित पुरुषों की गणना की है, वहाँ यूँ ही कहा है कि अर्थात ये 4 प्रकार के मनुष्य तो नरक में गिरते ही हैं
पर पांचवा वह भी गिरता है जो तिनके साथ साथ आचरण करता है। उसके संग रहने से वो अपनी बुद्धि को गंवा देता है और धीरे धीरे संग दोष से सही और गलत का विवेक खत्म कर देता है और उसके साथ रहने से उसको ही सही समझने लग जाता है। बहुत से लोग खुद खराब नहीं होते, उनका अंतःकरण शुद्ध है, अंतःकरण निर्मल है, पर उनको विवेक नहीं है। विवेक नहीं होने से क्या होगा, जैसा संग मिलेगा वैसा हो जाएगा। अच्छे का संग मिल गया तो अच्छा हो जाएगा, खराब का संग मिल गया। इसलिए बोलते ना कौन आदमी कैसा है, बोले उसके दोस्त देखो, अगर उसके दोस्त सही है तो उसको भी सही रहने का चांस मिल जाता है, अन्यथा नहीं, क्योंकि वो उसको कैसे भी साथ रहते रहते उसका आएगा ही आएगा। बहुत भगवान की कृपा रहे तो एक्सेप्शंस ऑलवेज देयर, सबके साथ रहते हुए भी उसका अपना कोई पुण्य अपने सब कुछ जागरूक रहे तो उससे थोड़े थोड़े सब बदल जाएंगे, अन्यथा ये जो प्रथा है ना ये बदल जाएगी। अच्छे आदमी अलग हट जाएंगे, लेकिन भगवान की ऐसी नियति भी है। अच्छे और खराब की परिभाषा बता दी ना कि अच्छे आदमियों का जो निर्मल मन है जैसे दर्पण है, दर्पण उनके आगे से टट्टी टोकरी लेके निकल जाओ और बस वो दिख रहा है, लेकिन दर्पण के ऊपर कुछ नहीं है। दर्पण की सुंदरी कबो ना आवे हाथ। दर्पण में किसी सुंदर को देख लो और उसे लिपटना चिपटना चाहो, दर्पण के समान जिसका मन है वो सिर्फ दिखा देगा, दृष्टा भाव, साक्षी भाव, देखते रहेगा लेकिन उसमें लिप्त नहीं होगा। लेकिन भगवान की व्यवस्था में बहुत सारी चीजें हैं। उन्होंने सुधरने के लिए बहुत से लोगों के लिए एक आयोजन किया हुआ है। वो क्या आयोजन है कि जैसे 10 जने घर में वैसे हों तो एक को भिजा देंगे। 10 जने दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, अब उसको स्ट्रगल करना कितना मुश्किल है, अब वो उनके जैसा नहीं होगा। तो इसीलिए कि भगवान ने व्यवस्था खुद करी है और ये उसकी परीक्षा भी है, पर ये बहुत कठिन ये है। पर ऐसा भी बहुत बार देखने को मिलेगा आपको कि भगवान कैसे सुधारेंगे सबको। उनकी तो इतनी बड़ी सृष्टि है, कोई उपाय तो 10-20 के बीच में एक को घुसा देते, भैया करो। मेरा काम कैसे करेगा भगवान? बोलते मेरा काम है ये, क्योंकि जब ये सब सही हो जाएंगे तब ना मेरे पास आएंगे, इन सबको मेरे पास लेके आना है। अगर सही आदमी इतने से संत महात्मा बैठे हैं और ध्यान और समाधि में तो इतना आनंद है, ये बोलने का काम तो बहुत लोअर लेवल पर आके करना पड़ता है। क्यों करेगा कोई? मस्ती में बैठे रहो मस्त, और नहीं बैठा सकते ना। इसमें बहुत से तो थोड़े बहुत पढ़ के और सुन के और अपनी दुकान अलग खोल लेते हैं, है ना, ज्ञानी बन गए। हुए नहीं है नहीं, पर बन गए। बहुत से लोग उतना समझने के बाद भी चुप हो जाते हैं, नहीं बोलते। बहुत से लोगों को एक ड्यूटी रहती है। आप पोस्टमैन को देखो ना, पोस्टमैन का क्या काम है? क्यों हम ज्यादा लाख साधन कोई, लेकिन वो सबके घर जाके गुरुजी बोलते मैं तुमको पोस्टमैन बना रहा हूँ, घर घर जाके ये आप मैसेज दो, भगवान का भजन करो, देखो मनुष्य का चोला क्यों मिला। उनको भी पता है, ऐसी बात नहीं पता नहीं है, फिर क्यों? लेकिन वो रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान, पत्थर पे भी निशान हो जाता है। इसलिए एक काम है पोस्टमैन का, घर घर जाके मैसेज दो जिसका लेटर कहाँ है। उसकी चिट्ठी की जरूरत कब तक होती है? उस चिट्ठी में लिखा था कि मम्मी ये कपड़े भेज देना, ये दवाई भेज देना, ये सामान भेज देना। चिट्ठी में पढ़ा, अब वो चिट्ठी को पढ़ते रहे या सामान इकट्ठा करे, है ना। ये चिट्ठियों की कब तक जरूरत है? पढ़ते रहो पढ़ते रहो। पढ़ के ज्ञानी नहीं बन सकता कोई भी। आज तक बहुत पढ़ने से विद्या कभी भी नहीं मिली कि आप दिन और रात किताबी कीड़े बन जाओ और पढ़ते रहो। तो आप रख तो लोगे इसको, एक विद्वान तो हो जाओगे, एक मौखिक ज्ञान तो हो जाएगा, पर जीवन में नहीं उतरा। जो चिट्ठी में लिखा है वो सामान इकट्ठा नहीं करा, उस सामान की तैयारी नहीं करी, तो ये बेकार है। फिर कुछ लोग ऐसे होते। फिर पार्सल आता है, पार्सल के लिए कुछ पार्सल तो वो देके चले जाता, कुछ बोलता वहीं आके छुड़ाना पड़ेगा।
हेड ऑफिस। तो ये किसकी व्यवस्था है? गवर्नमेंट ने व्यवस्था कर रखी है ना। तो क्या होगा, कभी कभी संत महात्मा बोले नीर पिलावत क्यों फिरे और घर घर करत पुकार, और तृष्णावत जो होएगा पीवेगा झक मार। एक बार तो वो हाथ जोड़ रहा है, पी लो ना पी लो ना, तो लगता पागल है, ये हमारे पीछे ही पड़ा हुआ है, पानी पी लो ना। और जब इसको प्यास ही नहीं है किसको, टाऊ खोल रखी है जगह जगह, सभी लोग थोड़ी पानी पी के जाते हो। सहज है, पैसा भी नहीं लगता। ये गवर्नमेंट की तरफ से ये एक सेवा है, ये सेवा है गुरु महाराज की, सब जगह नियुक्त कर रखे हैं। तो ऐसे नहीं थोड़ी है, आसपास बहुत लोग हैं। फिर एक पोस्ट आगे की कर दी कबीर ने कि नीर पिला, बस कर, अब बोले बहुत हो गया। नीर पिलावत क्यों फिरे और घर घर करत पुकार, और तृष्णावत जो होएगा पीवेगा झक मार। प्यास लगेगी जिसको, तो हम वो गर्मी में देखो ना, बस में जाते हैं जब, तो बहुत प्यास रहती है। तो किसी को प्यास नहीं है, ऐसे ही टाइम पास करना है, तो बड़ी तरह कितने का गिलास पानी, कितनी कीमत है? बोले 1 रुपये। ले, कम का नहीं देगा क्या? बोले नहीं लेना। दूसरा बोलता नहीं नहीं इधर, पैसे बाद में पूछेगा, बाद में दे रहा, पहले पी लिया पानी क्योंकि प्यासा था। तो इसी तरीके से भगवान ने घर में सारे जनी अगर वो हो ना, तो क्या होगा, और ज्यादा संघर्ष है। सारे इंटेलिजेंट एक जगह बैठ जाए तो क्या होएगा। इसीलिए भगवान ने उनके पीछे लगा रखा है, दोनों तरफ से संघर्ष, तो रहना मुश्किल है। बोले आई की लेवल हमारे से मिलता ही नहीं, इसका मन हमारा मैच ही नहीं करता। एक कहेगा इधर की, दूसरा कहेगा उधर की, और जाएंगे इधर। ये भगवान की व्यवस्था है। इसलिए ऐसा ज्यादातर देखने को मिलेगा कि सब एक जैसे एक साथ नहीं रहेंगे। उनको सुधारने के लिए बिगड़ेगा कौन? अभी थोड़ा वो बिगड़ेगा माने थोड़ा सा उसको अपने डाउन जाना पड़ेगा। झगड़े कब होते हैं बताओ? आई एम राइट, वो कहेगा आई एम राइट। तो जब फैसला होता है जब क्या होता है, थोड़ी थोड़ी दोनों झुक जाओ। समझदार आदमी झुक जाएगा, नहीं तो गुरु भक्त में झगड़ा तो सब में होता है, ऐसी बात नहीं। झगड़ा माने किसी का कुछ कह रहा है, किसी का कुछ कह रहा है, तो मिल नहीं रहा, मैच नहीं कर रहा है। लेकिन जो भगवान की शरण में है उनको समझाना आसान हो जाता है, हो जाना चाहिए। तो भगवान की व्यवस्था कैसी है? और जिनका मन निर्मल है उनके मन में अंदर जाता ही नहीं। मैं कैसे नहीं जाता? जैसे दर्पण के आगे टट्टी की टोकरी निकाल के ले जाओ, गिन्नियों की टोकरी निकाल के ले जाओ, उसे कोई मतलब नहीं उसका मन। लेकिन माया के प्रभाव के कारण इतनी वो ऊपर चढ़ जाती है कि हमारे को अपने वश में कर लेती है। फिर वश में कौन नहीं आते? जो गुरु महाराज की शरण में जरा सी भी चूक हुई तो चढ़े तो चाके प्रेम रस और गिरे तो चकनाचूर। समझो, गुरु महाराज की एक तरफ माया बैठी हुई है, एक तरफ भगवान बैठे हुए हैं। आपकी चॉइस, आपको क्या लेना है। वो तो कहती है मुझे ले लो, पर कदम कदम पर ऐसी फिसलन है। तो जिनका मन निर्मल तो है, जैसे जमीन है ना, उपजाऊ तो है, उसको गुड़ाई करके पानी डाल के कंकड़ पत्थर हटा के वो उसको निर्मल तो कर दिया है, लेकिन बीज नहीं है, विवेक नहीं है। जब गुरु का बीज मंत्र उसके अंदर पड़ जाता है तो वो भूमि काम की है। निर्मल मन फिर क्या करेगा? निर्मल तो हो गया, बताओ। लेकिन उसमें बुद्धि विवेक, तो आपको हर बार उसको ठीक करते रहो, क्षेत्र और बीज न डाले कोई। गुरु की जरूरत क्या है फिर? अगर हम हर बार हम उसको ठीक करते रहे, चलो ऐसे भी नहीं कर रहे, ऐसे भी नहीं कर रहे, लेकिन बीज की रक्षा करनी है। अंदर में जो गुरु महाराज ने बीज डाला है इस क्षेत्र के अंदर, हमको हर तरीके से उस बीज की रक्षा करनी है। और जो लोग विवेकशील नहीं है, अब सुसाइड कर लिया, क्या हुआ? क्यों करा?
ना, तो इधर के उधर के नहीं, वो कहीं के भी नहीं रहे। कहीं के क्यों नहीं रहे? जिस क्षण आदमी सुसाइड करता है तो उसको अपने शरीर से उस वक्त घृणा हो जाती है, वो रखना नहीं चाहता ना शरीर को, इसलिए अपने आप को खत्म करना चाहता है, और ये कायरता भी है। अब शरीर को रखना नहीं चाहता है तो ये शरीर उसको कभी नहीं मिलेगा। बहुत लंबे अरसे तक जो आत्महत्या करते हैं, जो सुसाइड करते हैं, उनको ये शरीर मनुष्य चोला फिर बहुत समय तक नहीं मिलेगा। कृपा कर अगर तो भगवान ही कृपा कर दे तो ही वो मनुष्य शरीर पाने का अधिकारी है, नहीं तो नहीं। तो ये पलायनवाद है। ऐसी परिस्थिति आ जाए हमारे पास तो हम क्या होंगे? मर जाओ। ये सबसे अच्छा तरीका है कि मरने पे ही सुख मिलेगा। ये हमारी सोच है जो कि कितनी गलत है। उसके आफ्टर इफेक्ट्स हम खुद ही, क्योंकि जो हम कर्म कर आए हैं उनके कारण हमको भुगतना पड़ेगा लेन देन। कभी ये धोखा देगा और कभी उसको लगेगा हम धोखा दे रहे, कभी उस पर विश्वास होएगा, कभी अविश्वास होएगा, क्योंकि कर्मों की गति बड़ी गहन है। इसको ना समझे पुष्टि कर ले ये आदमी तो ऐसा ही है, बस ये तो ऐसा ही रहेगा। दूसरे के बारे में डिसाइड करना कितना कठिन है। अपने के ही पता नहीं है, दूसरे के बारे में पट लगा देते, नहीं ये ऐसे ही है बस। तो ऐसा जब मन हो जाता है, निर्मल मन, तो जब भूमि उपजाऊ होती है तब उसमें जो बीज है, चाहे वो गुरु महाराज ने कभी डाला हो, चाहे बंजर भूमि में डाला, उपजाऊ भूमि करके डाला, ये अपने अपने संस्कार है। गुरु किसी को कब और कैसे मिलते हैं ये अपना अपना समय और संयोग है। उसके मिलने के बाद में जब ये बीज पनपने लगता है तो जैसे जैसे बीज की अपनी प्रखरता रहती है तो वो अपने आप ही घास पतवार को उगने नहीं देता। फिर बड़ा पेड़ हो जाता है ना तो उसकी छांव से वहां कुछ उगता ही नहीं। जब तक तो वो पेड़ उसको बढ़ने नहीं दे रहे थे, उनको उखाड़ के फेंकना पड़ रहा था, लेकिन अब उल्टा हो गया। आप देखना कि जब बड़े पेड़ है ना उनकी छांव में नीचे सब उगना बंद हो जाता है, तो वो पेड़ क्या करता है? दूसरों के लिए है। जो छोटे निकृष्ट प्रकार के लोग थे, मेरी बातों पे आपके पॉइंट पे आ रहा हूँ, जो निकृष्ट प्रकार थे, जो उस पेड़ को बढ़ने नहीं दे रहे थे, तब उसको बार बार वो अटैक कर रहा था। लेकिन क्योंकि वो बीज है, वो जबरदस्त है, वो बड़ा हो गया है, अब वो किसी के पैरों के कुचलने से और उससे वो नहीं हो सकता है, तो अब वो दूसरों को उससे कितना फायदा है। देखो आप, रे मन तू वृक्षन से मत ले, इतते ये पाहन हानत उतते वे फल देत। हे मन, तू वृक्षों से मत ले कम से कम, कि हम तो उसको पत्थर मार रहे हैं और उधर से फल गिर रहा है, और हम क्या कर रहे हैं? रे मन तू वृक्षन से मत ले, इतते ये पाहन हनत उतते वे फल दे। तो जब वो बीज बड़ा हो जाता है, जब वो दृढ़ हो जाता है, अभी तो हम कहते हैं मन बड़ा दृढ़ है, मन बड़ा बलवान है, बड़ा चंचल है, ये भजन ही नहीं करने देता, लेकिन अब औरों को भी बोलता है करो ना भजन। तो भगवान की ऐसी व्यवस्था है कि भगवान ने वैसे तो संग दोष बताया नहीं करना चाहिए, खराब दोस्तों का संग। जो पी नहीं पाने वाले हैं वो 100 बार पिएंगे, तुमको एक बार मजबूर करेंगे, तो एक बार की आदत फिर आदत लग जाती है, एक बार टेस्ट कराने को मजबूर करेंगे, पीना मत, बस एक बार चख लो। तो चखने से क्या होगा? अच्छा एक बार और ले लो, अच्छा एक बार, फिर वो क्या है, बिना लिए आदत पड़ गई, उसको रस आ गया। और यहाँ व्यवस्था कैसी है कि ऐसे तो फिर कोई किसी के संग ही नहीं रहेगा, सब अपने आप को एक भगवान ने ये जीव की सृष्टि की है ना, तो सब में एक ऐसी बुद्धि देके भेजा है कि सब अपने आप को सही समझते हैं और दूसरे सब गलत दिखाई देते हैं। ये मेंटेलिटी, मीन मेंटेलिटी, अपने को श्रेष्ठ समझना, बस उससे ज्यादा होशियार कोई और है ही नहीं दुनिया। हम चाहते नहीं करना, हमारी ईगो है, भगवान ने अभिमान भी देके भेजा है। अगर अभिमान हमारे अंदर से चले जाए तो कुछ है ही नहीं, फिर मैं एक ही हूँ, मुझ में परमात्मा में कोई अंतर ही नहीं है, पर बीच की बस एक ही पर्दा दे दिया, अभिमान। इसको बोलते हैं अभिमान। अभिमान आदमी कितना ही समझा लो, मैं क्या मानूं, तू कर,
मैं क्यों करूं, मेरी नीचे हो जाएगी, फिर मुझको सब चोर समझ लेंगे, तुम ही करो, मैं तो नहीं करता। हम दूसरों की समझ से चलते हैं, दूसरों के सामने अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, होते नहीं है। कोई कोई होते हैं, दूसरे उनको गलत भी बता सकते हैं, गलत भी सिद्ध कर सकते हैं, पर वो गलत होते नहीं है। ऊपर वाला कर लेता है, हमारी अंतरात्मा डिसाइड कर लेती है। हमारी जो अंतरात्मा है ना बेटा, वो अंतरात्मा हमको बताती है। अगर हम गलत हैं, हम चोरी करके लाए, तो वो मेरा थोड़ी देर में पुलिस भी बता देगी कि आप सही हो, गलत, थोड़ी देर छोड़ दो, या तो अपने आप एक्सेप्ट कर लो। आप चोरी करिए तो माल तुम्हारे पास ही मिलेगा, चाहे किसी के घर भी छिपा दो, फिर जब छानबीन होगी तो वो बहुत से लोग गड्ढा खोद के कहीं दबा आ जाते हैं, और जब वो चोर पकड़ा जाता है तो जहां दबाया तो वहीं मिलता है। तो वो हमारी जो अंतरात्मा है ना, वो स्वयं परमात्मा स्वयं है। वो हमको बताती है कि हम गलत है, यहाँ पर हम सही है, पर हम उसकी आवाज को सुनते नहीं। क्यों नहीं सुनते? अगर हमसे गलती भी हो गई तो मान लो उसको एक बार, क्या प्रॉब्लम है, पर नहीं मानेंगे, ईगो हर्ट होगी, हमारी पोल खुल जाएगी। और झूठ मूठ को हमने करी भी नहीं है तब भी मान लो, मैं तो कहता हूँ क्या प्रॉब्लम है। तो अंतरात्मा को तो पता ही है, और वो एक काल पाके मालूम पड़ेगी कि अरे ये तो सही थे, हमने इनको, वहां तक की तो हम नौबत ही नहीं आने देते कि 10 दिन के बाद कोई दूसरे लोग सिद्ध कर दे कि हम सही थे। हमें तो आदि फैसला चाहिए। वो कौन बताएगा हम सही है कि गलत है? बोलो बेटा, हमारी अंतरात्मा में हमको पता है, हम कहीं छिपा दो, हमको ये भी पता है कि हमने यहाँ छिपा के रखा है, और जब वो आएंगे तो वो वहां कहीं से भी उसको, तब और ज्यादा बदनामी होगी। तो और भी उसने किसी को पता नहीं था, पहली चोरी भी पकड़ी जाती है, बोले पुराना चोर पकड़ा गया। वो अंतरात्मा में सबके सामने बहुत सही बन रहा था, वहां डाकू रह के चला गया हमारे 17 सेक्टर में, बहुत पुरानी बात है। ऐसे ही आप आसपास के घरों में रहा, माना हुआ डाकू था, उसके लिए कितना इनाम घोषित कर रखा था, ऐसे ही रहता था। बीवी बच्चे भी बैंकों में लेना देना ऐसे ही करता था, पता ही नहीं चला, खराब था। ये पॉइंट इसका ही है गीता का, कि अच्छे को खराब समझ लेना, सही को खराब समझ लेना। लेकिन बहुत दिन तक, कितने साल चलेगा ऐसा? आज नहीं मालूम पड़ेगा, कल नहीं मालूम पड़ेगा, 2 साल निकल गए, 4 साल निकल गए, फिर कभी तो वो बाहर आएगा। बाहर आया है तो यहीं मारा दिया गया उसको। आपस में पुलिस वालों की झगड़ा हुआ, और अब पुलिस वाले लड़े जाओ कि मेरे दायरे में मरा, कि तेरे दायरे में मरा, पर मर गया ना, पकड़ा गया ना। तो ऐसे ही भगवान की ऊपर से भी, ऐसे भी अपने भी प्रारब्ध हैं कि हम पाप और पुण्य फिर हम बार बार करते हैं, कभी पुण्य कभी पाप, कभी पुण्य कभी पाप होते रहते हैं। वो पुण्य पाप के कारण हमको ऐसी संगत मिलेगी। अब चाहे तो अब बाहर तो दोस्तों को हटा दोगे, घर में क्या करोगे? घर में अगर किसी की चोरी पकड़ी जाए, अभी सास की चोरी पकड़ी गई, उसने बहू को ही खत्म कर दिया, लेकिन वो पोल पट्टी तो खुल गई, कौन खराब था कौन सही था। तो जब घर में 2, 4, 10 तरह के लोग होते हैं तो वो एक दूसरे को ऐसे ही करते हैं फिर। और एक सही आदमी रहता है तो वो क्या कहता है, मैं तो इसको सजा दिलवा के ही रहूंगा, वो डट गया। तो एक आदमी अच्छा हो, अच्छे विचार का हो, और 10 खराब के हो, तो उस एक अच्छे विचार पे उनके विचार, क्योंकि उनसे कुछ श्रेष्ठ है, वो उनमें वो ठहरा हुआ है, बोलते ना ये मैच्योर्ड है, इसमें मैच्योरिटी है। मैच्योरिटी का मतलब जल्दी से ये बकबक नहीं करेगा, जरा सी बात में उछल जाना, जब कभी ऐसे कर देना, ऐसा नहीं है। मैच्योरिटी है इसमें, सहन शक्ति है इसमें, धीरता है इसमें, गंभीरता है, समझता है ये। तो घर में 2, 4 और ऐसे हुए तो उनको भी चुप कर देगा, नहीं ऐसा मत करो। तो एक आदमी घर में तैनात हो गया ना सही करने के लिए, पर वो बिगड़ा नहीं। ठीक है ना? अर्थात जितने कर्म तेरे वर्ण और आश्रम के अनुसार श्रुति और स्मृतियों ने विहित कर दिए हैं, जिनके करने से किसी विशेष फल की प्राप्ति का तो कुछ प्रयोजन नहीं है, केवल मनुष्य मात्र को मानसिक अधिकार होने के कारण जिनका करना विहित है और जिनके नहीं करने का प्रायश्चित मात्र लग सकता है, ऐसे कर्मों को नियत कर्म कहते हैं। जो प्राणी इस संध्या की उपासना नहीं करता
और जो संध्या के मंत्रों को नहीं पढ़ता सो प्राणी अपने किसी कार्य में जब लाभ नहीं कर सकता, अर्थात उसके अन्य किसी भी पुरुषार्थ की पूर्ति नहीं हो सकती, पर जो करता है वो श्रोत्रिय होता है, क्योंकि जो संध्या काल में शास्त्रोक्त कर्म नहीं करेगा तो अन्य अकर्मों के करने में उसका समय निरर्थक जाएगा। इसी कारण गोविंद कहते हैं कि जो द्विज जगो पवित्र धारण कर संध्या काल में संध्यादि कर्म छोड़ शास्त्रों की आज्ञा के प्रतिकूल छेदन भेदन भोजन मैथुन स्वपन निद्रा लेना और स्वाध्याय पढ़ना लिखना करते हैं, वे कुकर सुकर श्रृंगार गधर सर्प इत्यादि योनियों में उत्पन्न होकर घोर अंधकार रस घिरे हुए नरकों को प्राप्त होते हैं। इसलिए प्राणियों को उचित है कि सायं और प्रातः संध्या किया करें। भगवान ने क्या बोला यहाँ पर? कुछ भी वो नहीं करने से क्या होगा? जैसे बोलते हैं ना, शाम हो गई, अब बोले सब काम छोड़ दो, जो भी काम कर रहे हो अब छोड़ दो, आप सिर्फ भजन करो। तो अभी तक जो भी काम कर रहे थे उसको ब्रेक लग गया और थोड़ी सी देरी चीज आपने 5 भजन गाए। पहले जमाने में ये प्रथा थी, ये रिवाज थी कि शाम हुए और घर में बैठ के भजन शुरू कर देते थे। सारे काम बंद करो, तो बहुत से कामों को मना करते थे, ऐसे शाम को बाल मत बांधो, ऐसे मत करो, झाड़ू वाड़ू मत लगाओ, क्यों? उससे वो पहले सारे काम कर लो। शाम का समय किस लिए निश्चित किया? तो इस बहाने से क्या हुआ, भजन जरूरी हो गया। सुबह इसलिए नियम लिए जाते थे कि नहा के फिर भजन करना, पर हम नहाए नहीं अब 2 बजे तक, तो क्या हुआ? इतना तो करना ही चाहिए। ये मनुष्य चोले का एक इतना तो फल होना ही चाहिए कि सुबह शाम कम से कम उतनी देर भजन ध्यान करें। अगर वो नहीं करते हैं तो उन्होंने बता दिया ना क्या बनेंगे, दोबारा पढ़ के बता देंगे। और स्वाध्याय पढ़ना लिखना करते हैं वे जो नहीं करते हैं, वे कुकर सुकर श्रृगाल गदर सर्प इत्यादि योनियों में उत्पन्न होकर घोर अंधकार रस घिरे हुए नरकों को प्राप्त होते हैं। इसलिए प्राणियों को उचित है कि सायं प्रातः संध्या जरूर करें। इस प्रकार दर्श पौर्णमास तथा इष्ट पूर्तादि कर्मों का करना मानव धर्म है, अर्थात अपने किसी अर्थ की कामना न रखकर केवल उसका अर्थ दर्श पूर्णमासी के दिन हवन इत्यादि करना, अर्थात इष्ट पूर्त कुआं खुदवाना, वाटिका लगाना, पाठशाला चिकित्सालय धर्मशाला इत्यादि का बनवाना मनुष्य के लिए नियत कर्म है, अर्थात उनके स्वाभाविक धर्म है। इसलिए स्वार्थ रहित होकर इनको करता रहे। दृष्टांत, एक धर्मात्मा वृद्ध पुरुष अपनी वाटिका में आम के वृक्षों को लगवा रहा था। एक जवान उधर से जा निकला और उसने वृद्ध से पूछा कि भगवान, आप तो अत्यंत वृद्ध हो गए हैं और आपके छोटे छोटे पौधे जब तक वृक्ष होकर फल देंगे तब तक तो आप स्वर्ग की यात्रा कर जाओगे, फिर इनके लगाने में इतने परिश्रम करने की क्या आवश्यकता है? उस वृद्ध ने उत्तर दिया, बेटा तू अभी बालक है, इन बातों को नहीं समझ सकता। तूने तो इतना ही समझ रखा है कि मनुष्य जो कुछ करे अपने स्वार्थ साधन के निमित्त करे, पर ऐसा नहीं समझना चाहिए। यह तो अल्प बुद्धियों का काम है। जो बुद्धिमान है वे परोपकार के निमित्त ही सब कुछ करते हैं और कर जाते हैं। वे अपनी पराई का भेद नहीं रखते, सबको समान दृष्टि से देखते हुए परोपकार निमित्त ही अपना पुरुषार्थ तथा अपना तन मन और धन अर्पण किए रहते हैं। श्याम सुंदर अर्जुन के प्रति कहते हैं, इसी प्रकार कुछ नहीं करने से परोपकार भी कर्म करना श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, इसका कारण ये है कि जो प्राणी अपना नियत कर्म छोड़ चुप बैठ रहेगा तो काल की प्रेरणा इंद्रियों के द्वारा उससे मलिन कर्मों को अवश्य करावेगी। इसलिए मैं तुझसे पहले ये कह आया हूँ कि परम ब्रह्मांड इंद्रियां बलात्कार मन को खींच अपनी ओर ले जाती हैं, चुप बैठने नहीं देती। मुख्य तात्पर्य कहने का ये है कि जो प्राणी नियत कर्म नहीं करता वह चुप बैठे बैठे व्यर्थ मूढ़ वृत्तियों में अपनी आयु का एक बहुत बड़ा भाग बिता डालता है। जो चतुर मनुष्य इतने समय को नित्य कर्म में लगाता है तो उसे धीरे धीरे अंतःकरण की शुद्धि प्राप्त होती है। इसलिए चुप बैठने से कर्म करना श्रेष्ठ है।
चुप बैठने से, चुप ऐसे खाते रहो पीते रहो और ऐसे करते रहो तो एक ऊर्जा तैयार होती है। तो वो ऊर्जा क्या है, उत्पात कराती है, क्योंकि मन किसी काम में नहीं है और बैठे बैठे मन करेगा कि मैं ये करूं मैं ये करूं, तो अच्छे कम विचार उठेंगे और खराब ज्यादा उठेंगे। तो इसलिए क्या है, बिजी भी, अब बिजी भी कैसे, शारीरिक भी थोड़ा सा अपने को बहुत ज्यादा थकाना भी नहीं है कि उतना हम अपना शक्ति रखें जितना हम भजन ध्यान के लिए हमको चाहिए। अब जो गधे के जैसे दिन भर रात भर लगा रहे तो क्या होगा, और पैसा जोड़ना धन उसके पीछे पड़ा रहे जो, तो क्या होगा, भजन के टाइम में नींद आ जाएगी। और क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं, कुछ गलत तो नहीं करते लेकिन अपने उसमें ही फंसे रहते हैं, फिर उनके लिए पितृ योनि है, दूसरी योनि में उनका संभव नहीं है, क्योंकि अंतःकरण तो शुद्ध है, काम तो अच्छा करे, लेकिन बेटे दर बेटे के लिए करते रहे कि वो आगे तक की हमारी 10 पीढ़ी और आगे तक की, दादा लाए पोता बढ़ते, ऐसा काम करके जाओ। तो अभी खुद किसकी चिंता है, तो उनका भी तो अपना भाग्य होता होगा कुछ। और ऐसे जो लोग हैं जिनका अंतःकरण शुद्ध भी है लेकिन आसक्ति है, आसक्त है किसमें, मैं से जुड़े हुए हैं, ये शरीर मैं है और इससे जुड़े हुए हैं और उन्हीं के लिए सारे काम करते हैं, बिजी, इतना बिजी रहते हैं कि वो खाली रह ही नहीं सकते। तो दोनों पॉइंट आ रहे हैं, एक तो दिन भर खाली रहना और एक दिन भर बिजी रहना, बस उठते से ही और सोते समय तक खूब करो, क्योंकि उसकी एक इच्छा है कि मेरे पास खूब धन हो और ऐसा धन हो जो 7 पीढ़ी कम से कम आगे तक की उनको कुछ करना ना पड़े। तो वो मलिन हृदय नहीं है, शुद्ध हृदय है, पर वासना शुद्ध नहीं है, आसक्ति है, लोभ है, मोह है। फिर वो धीरे धीरे कोई भी तरीके से पैसा इकट्ठा करेगा क्योंकि उसका लक्ष्य अब हट गया है। अब उसका लक्ष्य क्या है, दादा ने पोता बढ़ते, उनकी गति पितृ होनी है। फिर वो बोलते हैं कि मेरे भगवान मेरे को मेंढक भी बनाना और उस घर का बनाना, मैं कुत्ता बनूं चाहे मेंढक बनूं तो मैं उनके घर की, उसी घर की रखवाली करूंगा, उसी घर का बनाना, ताकि अपनी बहू बेटियों को देखूं। वो तो ना समझेंगे लेकिन मैं देखूंगा, कुएं में पानी भरने आएंगे तो टर रहूंगा मैं, कहीं भी मिलेंगे। अब कुआं छोड़ दो, अब तो समुद्र में मिलेंगे, पिकनिक उसमें मिलेंगे, तो देख के मैं खुश होऊंगा, मेरे हैं। नाली को कीड़ा भी बना देना ताकि बहू बेटी जो वेस्ट करती है नालियों में फेंकती है, मैं उसको खा लूंगा, पर बनाना उस घर का। पितृयोनि के ये दोष है। पितृयोनि में तो इसलिए आया ना, वो पितृ बना पहले, फिर पितृयोनि में फिर दूसरी योनियों को मांग बैठता है। वो पितृयोनि उन्हीं के लिए करता रहता है, पितृयोनि में फिर वो अपने उन्हीं के लिए कि चाहे तो मेरे उस घर का कुछ भी बना देना, लेकिन मैं आसक्ति है ना, बेटे बहू को देखूं, चाहे वो मेंढक हो, चाहे वो कुत्ते हो, चाहे गधे हो, ऐसे काम करोगे तो वो बनेंगे ही। हाँ मारेंगे वो तो। मैं क्यों भजूं भगवान मेरे, खड़ी किले सी हवेली री बहनों, मैं क्यों भजूं भगवान, साथ साथ मेरे बेटा कहीं है और बहू की लग रही लार, मैं क्यों भजूं भगवान, साथ साथ मेरे बेटा कहीं है पोते की लग रही लार, अनुधन के भरे भंडार, मैं क्यों भजूं भगवान, मेरी खड़ी किले सी हवेली री बहनों, मैं क्यों भजूं भगवान, मर कर जन्म कुटिया को पाई, मर के बहू ने देखने आई, बहू ने तो डंडा उठाया उन्हें मारी लात, मैं क्यों भजूं भगवान। अभी तो ये एक नशा है कि मेरे इतना धन और दौलत है, मैं क्यों, मेरे बेटा बेटी मकान दुकान सब है, मुझे भगवान भजने की जरूरत क्या है। लेकिन फिर क्या हुआ, वो विहित कर्म, वो निमित्त कर्म कहाँ गए। फिर पढ़ तो लिए, इसमें पढ़ने से क्या हुआ, अपने आप हो जाएगी, वो कर ही नहीं सकते क्योंकि मन में आसक्ति है, मन में लोभ है। फिर वो आसक्ति और लोभ गलत काम करवाएगा कि उनका लक्ष्य हो गया पैसा, कैसे भी चाहिए, चाहे पर पैसा चाहिए,
और प्रारब्ध से जो मिलके रहेगा वेट ही नहीं कर सकते, उनको अभी चाहिए तेरा भी मेरा, मेरा मेरा हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। प्रॉब्लम कब आती है? जब तेरा भी मेरा होने लग जाए, अनाधिकार चेष्टा। तो जो ये नशा है ना कि मेरे पास सब कुछ है, वो भजन नहीं करने देगा और वो सारे दिन एसी चला के पड़े रहेगा और नींद भी कितनी आएगी। सारे बढ़िया गद्दे हैं, बढ़िया कमरा है, बढ़िया, लेकिन नींद नहीं आ रही दवाई लेने के बाद भी। क्यों? कि उनका विचार कर्म तो बाद में करोगे, सोच ही अच्छी नहीं है। दूसरे के बारे में दो बात अच्छी हम सोच भी नहीं सकते तो वो मन बेचैन हो जाता है, वो अपसेट करता है। चिंता कहाँ से आई? बड़ी टेंशन में। बोले कहाँ से टेंशन आई? आपने खुद खरीदी है, अपने कर्मों से खरीदी है। ये तो चलो आप जो आपको मिल जाएगा मिलेगा ही मिलेगा। ना तो किसी से प्रेम से बोल सकते, ना किसी को गले लगा सकते। क्या प्रॉब्लम है? टेंशन ही टेंशन है फिर, क्योंकि अपने हिसाब से आप दूसरे को चलाना चाहते हो, वो कभी नहीं होगा। उस पर विश्वास नहीं है और छीन के भी नहीं मिलता। फिर अगर छीन भी लो ना दूसरे का, तो पार्वती जी बोली शिव जी से कि ये बड़ा गरीब आदमी है, आप दया करो ना, सबके कोठी बंगली बन गई, इसके ही नहीं बने, बोले इसको ऊपर से एक हाथ डाल दो। विमान में उड़ रहे थे तो उसकी टोकरी लेके जा रहे थे वो पति पत्नी, उसकी टोकरी में 9 लाख हार फेंक दिया पार्वती जी ने। और जब उतारा हाथ तो बड़ी खुश हुई, बोले ये तो मिल गया, मिल के भी उसका उपयोग करना, सही उपयोग करना। उतनी देर में चील आई, उस हार को लेके उड़ गई। प्रारंभ में तो दिया तो सही, मिला तो सही, पर वो खुद भी यूज नहीं कर पाए। अब जिनके करोड़ों करोड़ों पैसा आ रहा है, देखो ये यूज है क्या जो ऐसे कर रहे? ऐसा है, प्रारंभ से भी आ गया, बिना करे भी आ गया। लेकिन पैसा होना एक पार्ट है और पैसे का यूज करना, कमाना बहुत आसान है। पैसा कमाना बहुत आसान है, बहुत बड़ी बात नहीं है, और लेकिन उसको खर्च करना बहुत मुश्किल है। और उसमें से भी किसी को देना, देने में जान निकल जाएगी। ऐसे ही क्यों दे, इतनी मुश्किल से कमाया और आप बोलते हो 100 में से 10 दे दो, 10% देना ही चाहिए। अगर रेड ना पड़े और वो ना हो तो 10% देना ही चाहिए, पर इतनी मेहनत से कमाओ फिर दे दो, कोई बात नहीं है। एक एक पैसा जोड़ा तो छीन झपट के जोड़ा, उस तेरा भी मेरा बनाया, और उसमें आप कह रहे हो तो देने की मनोवृत्ति छीन झपट के कैसे भी हमको तेरा मेरा करना है, जो तेरा है वो भी मेरा हो जाए। पर उसको करेंगे क्या? सोने की रोटी खाई है किसी ने आज तक? मिस्सी रोटी तो खाई होंगी। गिन्नी निकली है किसी ने गुलाब जामुन की जगह? मैं क्यों खिलाऊं? जब भगवान ने रोटी दी है तो रोटी खाओ। मैं नई प्रथा क्यों चलाऊं प्रकृति के अगेंस्ट? रोटी खानी, रोटी नसीब ना हो रही, बोलेंगे गिन्नी कहाँ से खाए? 2 रोटी के भी जुगाड़ नहीं होता, इसलिए भगवान ने सहज बनाया। देखो आटा सब चीजों से सस्ता मिलेगा पेट भरने के लिए। अब गिन्नी खाने लग जाओगे तो और पता नहीं कौन सा युग आएगा फिर। वो तो रहने ही देना भैया, खाना छोड़ दो, वो एक अलग बात है। निहारिका हुई, कहते हैं निहारिका बहुत ज्यादा खाती थी, तो उसकी माँ हमेशा बोलती थी कि तू स्वादी होकर जब ससुराल जाएगी तो जब मेरे को दोष लगेगा तेरी माँ ने क्या सिखाया। सारा घर का आटा खुद खा जाती थी, तो जब तक तो चल गया माँ के पास थी, लेकिन अब ससुराल में गई तो 7 महीने 20 दिन तो शर्म में कुछ नहीं बोली, लेकिन थोड़ी देर में बोलना शुरू करा। इतना सारा खा जाती है, सब घर एक तरफ और ये एक तरफ। अब उसको बात लग गई तो उसने कहा वो घर छोड़ कर निकल जाते हैं, कोई ऐसा उपाय ढूंढती हूँ जो मैं ये खाने से ही मेरी छुट्टी हो जाए। तो जहाँ जिज्ञासा है वहाँ व्यवस्था है प्रकृति की, कोई ना कोई मिल जाएगा। तो कहते हैं एक संत मिल गए और वो संतों के शरण में चली गई। बोले मेरे पर कृपा करो आप। बोले क्या? बोले बस मेरे ये खाने से छुड़ा दो, ना सोने की गिन्नी खानी पड़ेगी ना वो रोटी, ऐसा कोई उपाय बता दो, सबसे ही छूट जाएगा। बोले हाँ है उपाय। कहते उसने साधन बंधन करा और उसने सब छोड़ दिया, खाना भी, पानी पीना भी, फल भी, सब छोड़ दिए, और इसीलिए उसका नाम पड़ा निहारिका।
और फिर शोर हो गया कि अरे ये तो अभी तक जिंदी है, ये कुछ खाती नहीं है। अब सब उसके घर वाले, मायके वाले, ससुराल वाले सब उसके दर्शन करने के लिए अब तक परेशान थे उससे, घर वाले भी और बाहर वाले भी, अब उसके दर्शन करने आ रहे हैं और बोलते हैं माँ, अब माँ बन गई निहारिका माँ। अब बोले अपनी कुछ पहचान दे दो, कुछ अपने कपड़े के थोड़ी सी फाड़ के थोड़ा सा कपड़ा दे दो, हम अपने घर में रखेंगे, अच्छा हो जाएगा। बोले अब तक सब परेशान थे उससे, इतना खाती है। तो अब सब बोले भाई ऐसे करो, तो हमें भी बता दो ना ये विद्या तुमने कहाँ से सीखी। फिर तो झंझट ही खत्म है, कमाना भी खत्म, फिर क्या करोगे कमा के? भूख के लिए तो कमा रहे हो ना, 2 रोटी के बाद से इतनी सेठ। तो अब बोले भाई हाँ विद्या तो है ये, संतों के पास में कोई ऐसी चीज नहीं जो नहीं है। सोने की रोटी खाएंगे तो वो भी खिलानी शुरू कर देंगे, क्या पता ऐसी भी कोई विद्या निकल जाए। अभी तक दिखाते थे, अब खिला भी दे, क्या पता। तो बोले भाई मुझे भी सिखा दो। बोले नहीं। बोले क्यों? कि भगवान ने प्रकृति में इतने फल फ्रूट है, इनका क्या होगा, सभी निहारिका बन गए तो फिर इन्हें कौन खाएगा? प्रकृति के अगेंस्ट जब हम जाते हैं तो वो ठीक नहीं रहता है। जैसे अभी हम लोग विज्ञान युग में प्रकृति के बहुत अगेंस्ट हैं, इसलिए ये एक यज्ञ, जैसे अभी बताया ना, यज्ञ करो। हमारे गुरु महाराज बोलते थे, यज्ञ बोलते हैं कुछ करना चाहिए। करना जैसे कहीं पेड़ लगाना, ये भी यज्ञ है। प्राणायाम करना, ये भी एक यज्ञ है। बिना स्वार्थ के कोई काम करना। पहले जमाने में कुओं की जरूरत होती थी, कुएं खुदवाओ, प्याऊ लगवाओ, ये यज्ञ है, निस्वार्थ। लेकिन अभी नाम पहले चाहिए, काम बाद में हो ना हो। तो निहारिका हुई। बस ये समझ में आ जाए ना तो स्टेटस किससे बनता है, पैसे से बनता है। समझने से क्या होता है? अगर ये हमारी बात में आ जाए कि हमारी पहचान किससे है, आदमी का चरित्र हम किसकी नकल कर रहे हैं, किसकी नकल के, कौन हमारा आदर्श है। बहुत अच्छी बात है, हमारे जीवन में हमारे लिए कोई आदर्श होना चाहिए। जैसे अभी आदर्श है, हमारा आदर्श है, हम इनके बनने की कोशिश करते हैं, इनके बताए हुए रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं। ये तो पैसा छोड़ दिया था सब, हम पैसे को स्टेटस बता रहे हैं। संत महात्मा तो छोड़ देते हैं, ठुकरा देते हैं। जितना कमाया था उसको भी ऐसे ऐसे संत हुए जो सब लुटा के आ गए। मीरा ने सारा छोड़ दिया, स्टेटस में रह लेती, उतरानी थी, महारानी थी। बहुत से संत हुए जो संत बने बाद में, वो राजा थे, तिरचल देश के राजा थे। इससे ज्यादा स्टेटस किसका रहता है? राजाओं ने राजपाट छोड़ दिया अपना, और हम उसके पीछे भाग रहे। नरसिंह ने सारा लुटा दिया था अपना, पकड़ बन गए। क्या चीज है जिसके सेठ बनना चाहते हो? पैसे का। हमारी क्या पहचान है? हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र हुए, राजा हरिश्चंद्र हुए। सेठ थे ना, पैसे के मालिक थे ना, लेकिन एक वचन के पीछे गुरु ने मांगा और सब देते चले गए। तो जब वो पैसा दे दिया, सब जाने लग गए, तो वो एक एक रूप उनके सामने आने लग गया। बोले धर्म, बोले मैं भी जा रहा हूँ। लक्ष्मी, मैं भी जा रही हूँ। सबसे लास्ट में धर्म आया, बोले आप नहीं जाना, आपसे तो मैं सब कुछ कर लूंगा, अगर आदमी का चरित्र चल जाए तो दोबारा नहीं बनता। पैसा तो एक बार डाका डल गया तो दोबारा कमा लोगे, लेकिन चरित्र एक बार खराब हो गया तो दोबारा निर्माण नहीं कर सकते आप। उस कलंक को, उसको दाग को कभी नहीं मिटा सकते। तो पैसा बढ़िया है कि चरित्रवान होना अच्छा है? ये तो हमारी बड़ी तुच्छ बुद्धि है अगर हम किसी के पैसे से स्टेटस को संभालते हैं। अगर हम ये देखें तो हमारी खोपड़ी पर वैसी है, पैसे वालों को आओ आओ करते हैं, तो ये हमारी गलत सोच है। आजकल दूसरों को देखना बंद कर देना चाहिए। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम दूसरों को देख के अपना बदल लेते हैं। अभी यही तो बात चल रही है कि अंतःकरण जो है बदल जाता है संग दोष के कारण। ऐसी जगह जाना आदमी अपने आप ही बंद कर देगा जहाँ आप जाओगे और आपकी तामझाम नहीं हुई तो आप क्यों जाओगे? जब सारे धन्ना सेठों को बुलाया गया है
और हम 2-4 ऐसे हैं तो हमारी कदर वहां पर नहीं होगी, तो हम जाने का के लिए। लेकिन हम अपने आप को ज्यादा शान समझते। अरे देखो वो चीफ मिनिस्टर ने बुलाया था हमको, उनकी बेटे की शादी थी ना, वहां हमको बुलाया गया था, वहां हम गए थे। ये हमारी शान है झूठी। अपना स्टेटस हमने अपने आप ही बना रखा है और अपने आप को हम अपने आप ही बहुत सही समझ रहे हैं कि हम कौन बड़े सेठ हो गए। और जब वहां पहुंचेंगे ना, सबका ठिकाना एक ही है। कहाँ पहुंचेंगे? असली घर हमारा वही है, ये घर थोड़ी है। झूठी शान में जीते। अगर उनको ये पता चल जाए ये सब बेकार है, तो ये होश आ जाए कि अच्छी चीज क्या है और उससे अच्छी चीज क्या है, तो अच्छी चीज लेनी चाहेगा वो, खराब छोड़नी नहीं पड़ती, छूट जाती है। अभी हम झूठी शान में, चाहे उसको तुम्हारी परवाह भी नहीं है, तुम उसके साथ हो, लेकिन हम दिखा रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ थे, उसको थोड़ी पता है। अब चीफ मिनिस्टर किस किस का ध्यान रखेगा बेचारा, इतनी पब्लिक है, कौन मेरे साथ है, पर उसे वोट लेनी रहती है। उसकी उदाहरण हम यहाँ देनी नहीं चाहिए, दे नहीं सकते, पर क्यों वो हमारी निगाह में है, वो तो हमारी क्यों मनवार करेगा कि उसको फिर वोट चाहिएगी। उसका एटीट्यूड दूसरा है, लेकिन संतों को वोट नहीं चाहिए, संतों को वोट नहीं चाहिए। ये झूठी शान से बहुत ऊपर रहते हैं। यहाँ पहले ही कह दिया, कुछ तो दिखते हैं होते नहीं, कुछ होते हैं पर दिखते नहीं। उनको पहचानना, लेकिन अंतरात्मा पहचान लेती है। कैसे पहचाने जाएंगे? ये अंतरात्मा की आवाज है। अंतरात्मा बता देती है कौन कैसा है, अपना भी बता देगी, दूसरे का भी बता देगी, दोनों में। तो हमारा स्टेटस काय से पहचाने जाएंगे, जरा बताना कैसे से? हाँ, तो चरित्र निर्माण करो, बजाय बहुत पैसा इकट्ठा करने के। पैसा भी चाहिए, मैं वो नहीं कह रहा कि पैसे को फेंक दो उठा के, पैसा भी चाहिए, पर जितना मिल जाए आराम से। अब हमारे प्रारंभ में बहुत ढेर लगेगा। आपका जवाब हो गया। जो प्राणी चुप बैठकर भगवत स्वरूप में अपना मन लगाता है तथा समाधिस्थ हो अपना समय आनंद से बिताता है, उसकी न्यारी बात है, वह तो महानुभाव है, नमस्कार करने योग्य है। अब भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, अकर्म रहने से तो तेरे शरीर की यात्रा भी नहीं सिद्ध हो सकती। शरीर यात्रा क्या है? ये जो शरीर है, जो कर्मानुसार कहीं से आरंभ हुआ है और कहीं जाकर समाप्त हो जाएगा, इसी को शरीर यात्रा कहते हैं। जैसे कोई पथिक किसी स्थान से चलता है और मार्ग में चलने का व्यापार करता हुआ जहाँ जहाँ टिकने के स्थान मिल जाते हैं, तहाँ तहाँ रात्रि को ठहरता हुआ आगे आगे बढ़ता चला जाता है, इसी प्रकार यह प्राणी जीव कर्मानुसार अपनी शरीर यात्रा में नाना प्रकार की योनि रूप पथिकाश्रम में टिकता हुआ अंत में मनुष्य रूप उत्तरायण स्थान में आ टिकता है। कहाँ उचित है कि इसकी स्थिति अर्थात निर्वाह के लिए जो विहित कर्म सम्मुख आ जावे, उनको धर्म जान संपादन करता चले, क्योंकि इनके नहीं करने से शरीर स्थिर नहीं रह सकता। जैसे भोजन के लिए अन्न का एकत्र करना, शरीर को शीत से बचाने के लिए तथा शरीर के छिद्रों को छुपाने के लिए वस्त्रों को तैयार करना या कराना, आतप तथा वर्षा इत्यादि के दुख से बचने के लिए गृह की रचना करनी, भागवत प्राप्ति के निमित्त भजन यजन इत्यादि करना आवश्यक है। बिना किए शरीर दुख पावेगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, अपनी शरीर यात्रा की सिद्धि के लिए तो कर्म करना योग्य है। क्षत्रिय जाति का धर्म जो युद्ध, उसे तू अवश्य कर। पश्चाताप राष्ट्र इत्यादि कर्मों का भी संपादन करते रहना। एवं प्रकार नियत कर्म करते रहने से तेरे दोनों हाथ लड्डू हैं। क्षत्रिय धर्म के अनुसार राजनीति की भी रक्षा होगी और उधर तुझे अपने अंतःकरण की शुद्धि भी लाभ होगी। 4 वर्ण और 4 आश्रमों को उचित है कि श्रुति और स्मृतियों की आज्ञा अनुसार अपने अपने वर्ण और आश्रम के धर्म को अपना मानवीय धर्म जानकर फलों से निसंग हो संपादन क्रिया करे। पराये के वर्ण और आश्रम धर्म के पीछे भूलकर भी पढ़ने की इच्छा न करे, क्योंकि भगवान का वचन है कि पराये का धर्म भयावह होता है। अतएव अपने धर्म को करते मर जाना उत्तम है, पर पराये धर्म में नहीं पड़ना। इतना सुन अर्जुन ने यह शंका की कि भगवान
कर्म पाप हो व पुण्य तथा विहित हो व अविहित कर्म हो, कर्म तो बंधन का ही कारण होता है। बेड़ी लोहे की हो व सोने की बांध ही डालती है। मैंने विद्वानों से सुना है कि ये जीव कर्म से बांधा जाता है और ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए जो मुमुक्ष कर्म से बहुत दूर भागता है, इस मुझको कर्म करने की आज्ञा क्यों देते हो? इस अर्जुन की शंका की निवृत्ति के तात्पर्य से योगेश्वर भगवान कहते हैं, अर्जुन, जो शंका की है कि जितने कर्म है वे सब बंधन के कारण है, इसलिए मुमुक्षुओं के लिए कर्म करना हानिकारक है। इस शंका की निवृत्ति निमित्त श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं कि यज्ञ जो परमाराध्य परमेश्वर जिसकी प्राप्ति निमित्त कर्मों से इतर जो कर्म है उसके करने से यह संसार बंधन का ही कारण हो जाता है। अर्थात ईश्वर के भजन पूजन और आराधन निमित्त जितने कर्म है वे ही करने योग्य है। इनसे इतर जो सकाम कर्म है सब संसार बंधन के कर्म है, अर्थात इनके आचरण करने से इस कारागार रूप संसार में प्राणी बांधा जाता है। यहाँ यज्ञ शब्द परमेश्वर के निमित्त क्यों प्रयोग किया गया, सो कहते हैं कि देव पूजन के अर्थ में आता है तथा इस श्रुति से भी यज्ञ का अर्थ विष्णु ही होता है। इसी कारण सब देवों का देव जो परमात्मा जिसकी पूजा निमित्त जो कर्म किया जावे उसे कहिए। इसलिए जो प्राणी यज्ञार्थ कर्म का करने वाला है उसका कर्म उसको बंधन का कारण नहीं होता। शंका, भगवान प्रथम कह आए हैं कि अपने अपने वर्ण आश्रम धर्म का नियत कर्म करना उचित है तथा इसे पूर्व श्लोक में यूँ कह चुके हैं कि हे अर्जुन, तेरी शरीर यात्रा भी सिद्धि बिना कर्म के नहीं होगी, इसलिए शरीर की स्थिति निमित्त कर्म किया कर। अब कहते हैं कि केवल ईश्वराधार निमित्त कर्म करना चाहिए। ये तीन बातें यहाँ एकत्र हो जाती हैं, इनमें कौन मुख्य माना जाए? समाधान, इन तीनों में यज्ञार्थ कर्मों का करना मुख्य है। कर्मों का फल परित्याग करने से तीनों वचनों का तात्पर्य एक ही होता है, क्योंकि ईश्वर में अर्पण कर देने से मानव धर्म के फलों का त्याग हो जाता है। सो भगवान आगे कहते हैं, अर्थात हवन दान इत्यादि जो कुछ तू करे सबके फलों को मुझ ईश्वर में अर्पण करता चला जा, तो वो तेरे कर्म भी यज्ञार्थी समझे जाएंगे। अब रहे वे कर्म जो शरीर यात्रा की सिद्धि निमित्त है, कहाँ विचारने योग्य है कि शरीर यात्रा की सिद्धि का प्रयोजन क्या है। यह प्रत्यक्ष है, जिस हथियार से किसी वस्तु को बनाते हैं वह टूट जावे व निकम्मा हो जावे तो वह वस्तु तैयार नहीं हो सकती। इसी प्रकार शरीर यात्रा की सिद्धि में यदि किसी प्रकार का उपद्रव हो पड़े, रोगग्रस्त हो जावे तो ईश्वराधान में बाधा अवश्य होगी। इसलिए शरीर यात्रा पर्यंत अर्थात जब तक शरीर है तब तक इसे आनंद पूर्वक निभा ले जाने ही से ईश्वराधान में पूर्ण सहायता मिलती है। दूसरी बात यह है कि यात्रा तो मनुष्य किस स्थान पर पहुंचने के लिए करता है, सो इस मनुष्य की यात्रा पर ब्रह्म तक पहुंचने के लिए है। इसलिए शरीर यात्रा का निर्वाह उचित रीति से करना चाहिए। अब रहे वे कर्म जो ईश्वराधान निमित्त है, तिनमें केवल इतना ही भय है कि प्राणी ईश्वराधीन करते करते कभी किसी माया के जाल में पड़कर ईश्वर से कुछ संस्कृत कामना की अभिलाषा न कर बैठे। इस धोखे से यदि बचता जावे तो उसका पासा लाल है। अप्रत्यक्ष रूप से सिद्ध होता है कि तीनों प्रकार के कर्मों के अर्थ यज्ञार्थी होते हैं। इनसे इतर जो संसार साधन निमित्त सकाम कर्म है वे बंधन के कारण हैं। शंका मत करो। इसी तात्पर्य को स्वच्छ रूप से समझा देने के लिए भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तिस भगवत की प्राप्ति के निमित्त मुक्त संग होकर सब कर्मों के फल की आशा छोड़ श्रद्धा सहित आनंद पूर्वक जहाँ जैसी आवश्यकता देख कर्मों का संपादन किया कर। यज्ञ शब्द का अर्थ ईश्वर न करके यदि याग मत ऋतु इष्ट होम हवन इत्यादि करे तो भी कोई हानि नहीं है, यदि ये कर्म भी ईश्वर प्राप्ति के निमित्त ही किए जाते हो, अन्यथा ये सब बंधन के कारण है। इसी कारण भगवान के कहने का अभिप्राय ये है कि मुक्त संग होकर जितने कर्म किए जाते हैं वे यज्ञार्थ अर्थात ईश्वर प्राप्ति के निमित्त होते हैं, बंधन के कारण नहीं होते। इसलिए फल की आशा त्याग
और फल को ईश्वर में अर्पण करता हुआ प्राणी चाहे किसी भी कर्म में प्रवृत्त रहे बंधन में नहीं आ सकता। जैसे सूर्य की किरणें जल में डूबी हुई देख पड़ती हैं, पर जो सच पूछो तो जल उन किरणों पर स्पर्श ही नहीं करता। इसी प्रकार मुक्त संत प्राणी सब कुछ करता हुआ भी किसी कर्म के बंधनों में नहीं पड़ता। जो कामनाएं बहिर्गत हैं अर्थात संस्कृत हैं, उन कामनाओं में बाल बुद्धि वाले सामान्य पुरुष फंस के मृत्यु के विस्तार फंस में फंस कर बार बार जन्म मरण जरा रोग आदि का दुख सहते हैं। पर जो धीर अर्थात विवेकी हैं, वे ब्रह्म ज्ञान रूप अमृत रूप हो ध्रुव अर्थात अटल सुख जनक इस अर्थात अध्रुव अर्थात नश्वर संसार की कामनाओं को नहीं चाहते। इसलिए ज्ञानी जन मुक्त संग होकर कर्मों के संपादन करते हैं। अब श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, यह वचन आज ही मैं तुमसे नहीं कहता हूँ, वरुण सृष्टि की आदि में ही प्रजापति रूप से मैंने यज्ञ कर्मों का विधान करा दिया और प्रजाओं को विहित कर्मों के संपादन करने की आज्ञा दे दी है। सो सुन। बोलो सद्गुरु भगवान की जय।